हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 को। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एज वेल एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो हमने एक्सरसाइज 3.4 ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नया मेथड सीखेंगे कि कैसे हमको इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब है, नॉन इन्वर्टिबल कब है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सीखते कि एडजॉइंट है क्या। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है पहला। तो सिंपल सी बात आप समझिए कि एडजॉइंट इट इज डिनोटेड एज ए डी जे, एंड ए हमारी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, डिनोट कैसे होता है, ऐसे। एंड एडजॉइंट है क्या, इसको हम समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पर कौन सी मैट्रिक्स हम लिए हैं, ए, तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको निकालना कैसे है। सपोज करते हैं हमारे पास है कोई मैट्रिक्स ए दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना अच्छे से सीखा था एक्सरसाइज 4.4 में। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं सारे एलिमेंट्स का। तो कोफैक्टर्स ऑफ 1, ठीक है, तो कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए 1 इट इज इक्वल टू 1 का कोफैक्टर आएगा 4। ठीक, देन 2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -3। ठीक है, देन A21 इसका कोफैक्टर आ जाएगा -2, एंड A22 इसका कोफैक्टर आ जाएगा 4। अब आपके मन में डाउट होगा कि मैं इतनी कैसे तेजी से निकाल लिया। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जब भी आपको 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिले, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर ये रहेगा, इसका कोफैक्टर ये रहेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, देन इसका कोफैक्टर ये रहेगा विथ नेगेटिव साइन। 2 का कोफैक्टर क्या था, -3, हेंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है। एंड इसका कोफैक्टर ये रहेगा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो साइन ऐसे याद कर सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस। ठीक, ये शॉर्टकट मेथड है। तो अब एडजॉइंट निकालना है, हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 4 -2 -3। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 4 -3 -2 एंड 4। ठीक है, 1 का कोफैक्टर 4 था, 2 का -3, 3 का -2, 4 का यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, और मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एडजॉइंट ए इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। बस अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देना है। तो एडजॉइंट ए इट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -3 -2 एंड 1। ठीक है, सिंपल है। और 3 × 3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स मिले तो प्रॉपर माइनस निकालना है, फिर कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, फिर ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट हमको पता चल गया क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, इतनी बातें समझ आ गई। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स इज सेड टू बी। ये प्रॉपर्टी यूज होगी इस एक्सरसाइज एज वेल एज नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, देन नॉन सिंगुलर हम कब बोलेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी दोनों बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन में यूज होंगे कि इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसी है, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A it is equal to determinant of A की पावर n-1। ठीक है, तो आप इसको कोई भी मैट्रिक्स सपोज करके, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की हो, चाहे 3 × 3 ऑर्डर की हो, आप निकाल सकते हैं, अपने से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें हाईटेक चीज़ नहीं है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी,
अभी तक हमने सीखा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, या व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्टिबल, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझते हैं क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। एंड इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक फॉर्मूला है कि कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लें इस मैट्रिक्स का डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। तो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। सिमिलरली कोफैक्टर्स ऑफ 2 ये होगा विथ नेगेटिव साइन, इट इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसका कोफैक्टर A21 इट इज इक्वल टू, इसका कोफैक्टर होगा ये विथ नेगेटिव साइन, ठीक। फाइनली 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यही एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब क्या करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए 4 -3 -2 एंड 1, ठीक। क्या करें, एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये नाम दे देते हैं, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इट इज इक्वल टू, ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया, अब इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करें तो 4 -3 -2 एंड 1, रो कॉलम में एंड कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा, हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। समझ आ गया। चलते हैं अब सेकंड पे। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्ली हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो माइनर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, इट इज इक्वल टू 1 का माइनर निकालेंगे तो इसके कॉलम एंड रो को हाइड करना है। क्या दिख रहा है हमको, ये, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3, ठीक है। M12 देखते हैं, -1 है तो इसके कॉलम एंड रो को हाइड किया, क्या दिख रहा है 2 5 -2 एंड 1, 2 5 -2 एंड 1, इट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -5 इंटू -2 दैट इज -10, इट इज इक्वल टू 12, ठीक है। देन M13 इट इज इक्वल टू, इसके कॉलम को एंड रो को हाइड किया, क्या दिख रहा है 2 3 -2 एंड 0, हेंस आवर आंसर इज, ये तो 0 हो जाएगा। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, हेंस माइनर आ गया 6, ठीक है। फटाफट से सारे एलिमेंट्स का निकालते हैं। M सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जो कि है हमारा 2, इसके कॉलम एंड रो को हाइड किया, क्या दिख रहा है -1 2 0 एंड 1, ठीक है। तो -1 2 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1 इंटू -1 -1, ठीक है। देन M22 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, क्या दिख रहा है 1 2 -2 एंड 1, इट इज इक्वल टू 1 1 जा 1 -2 इंटू -2 दैट इज -4, आंसर आ गया 5, ठीक। माइनर जल्दी से आप निकाल लीजिए। 2 3 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, एलिमेंट है हमारा 5, उसके रो एंड कॉलम को हाइड किया, दिख रहा है हमको 1 -1 -2 एंड 0, तो माइनर आ गया हमारा, ये तो 0 हो जाएगा। देन 2 इंटू -1 -2 इंटू -1 ये हो जाएगा 2, तो -2, ठीक है। M31 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 0 3 एंड 5, इट इज इक्वल टू 5 1 जा 5, तो -5 -3 2 जा 6 -11, ठीक है। M32 निकालते हैं। तो रो M32 क्या है हमारा 0, तो इसके कॉलम को एंड रो को हाइड किया, क्या दिख रहा है 1 2 2 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 2 एंड 5 5 1 जा 5 -2 2 जा 4 इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। M33 लास्ट एलिमेंट, इसका माइनर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3, इट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -2 इंटू -1 -2 होगा, इट इज इक्वल टू 5।
माइनर निकाल दिया। अब फटाफट से कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर देते हैं। तो कोफैक्टर्स डिनोटेड बाय ए आई जे, ठीक है। तो A11 तो -1 की पावर i प्लस जे होता है ना, तो 1 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, हेंस पॉजिटिव साइन, तो कोफैक्टर आ गया 3। A12 इट इज इक्वल टू, ये ऑड होगा, ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइन, तो -12, ठीक है। A13 ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐड करने पे, तो -1 की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव नंबर दैट इज 1, ठीक है, तो 6 आ गया। A21 इट इज इक्वल टू, ये फिर से ऑड हो जाएगा तो माइनस इंटू -1 दैट इज 1, ठीक है। A22 इट इज इक्वल टू, ये 2 + 2 4, तो -1 की पावर 4 दैट इज 1 + 1, हेंस आवर आंसर इज 5। A23 ये आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ -2 दैट इज 2। ये सब बातें हमने सीखी थी एक्सरसाइज 4.4 में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इवन, हेंस पॉजिटिव, तो -11। A32 इट इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, -1 हो गया। लास्ट एलिमेंट है A33 इट इज इक्वल टू 5 है, ये 6 बन जाएगा, तो -1 की पावर 6 दैट इज 1, तो पॉजिटिव हो जाएगा 5। कोफैक्टर्स निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो सारे जो हमने कोफैक्टर्स निकाले थे उसको इस मैट्रिक्स में अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करें तो 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। ये रो था जो कि हमारा कॉलम बन गया, ये रो था कॉलम बन गया, ये रो था ये कॉलम बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको एडजॉइंट की क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है एंड उस मैट्रिक्स में अरेंज करना है एंड उसका ट्रांसपोज कर देना है, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हमको क्या करना है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना ये वाली, ये हमको प्रूव करना है। मतलब दिस टर्म इट इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, एंड दिस टर्म इट इज इक्वल टू दिस टर्म, मतलब इसको इसके बराबर शो करना है एंड इसको इसके बराबर शो करना है। तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं ये मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो A11 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 का कोफैक्टर -6, A12 3 का कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ -4 दैट इज 4, ठीक है। A21 क्या आ जाएगा, -4 का कोफैक्टर -3 एंड A22 -6 का कोफैक्टर 2, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होगा, -6 4 -3 एंड 2 का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू -6 4 -3 एंड 2। इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए निकाल दिया हमने। अब हमसे जैसे क्वेश्चन में कहा कि A इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, तो सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए क्या है हमारे पास 2 3 -4 एंड -6 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट क्या निकला -6 -3 4 एंड 2, ठीक है। इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है तो 2 इंटू -6 दैट इज -12, ठीक है। 3 इंटू 4 3 4 जा 12, ठीक। देन 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। 3 2 जा 6, -4 इंटू -6 दैट इज -24 प्लस 24, ठीक है। -6 इंटू 4 -24, -4 इंटू -3 दैट इज 12, -6 इंटू 12, -6 इंटू 2 दैट इज -12। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है हमारा -6 -3 4 एंड 2। ए क्या है, A इट इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड -6। मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलेगा तो -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 दैट इज 12, ठीक है। -6 इंटू 3 -18, -3 इंटू -6 दैट इज +18, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 इंटू -4 दैट इज -8, 4 3 जा 12, 2 इंटू -6 दैट इज -12। ये भी आ गया हमारा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब शो करना है दीज ऑल आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई शो करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो ए का डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड -6, तो क्या आ जाएगा -6 इंटू 2 -12 -4 इंटू 3 दैट इज -12, इट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट है 0,
मैट्रिक्स आई दैट इज़ 1 0 0 एंड 1, तो ये हो गया है हमारा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है। हमने अब देख लिया कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का सॉल्व किया था, इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के लिए हमको माइनस निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो M11 माइनर इज डिनोटेड बाय Mij, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 का माइनर निकालना, तो इसके रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 3 इंटू 0, ये डिटरमिनेंट बन रही 0 3, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। M12 देखते हैं, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M12 के लिए इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, क्या दिख रहा है 3 -2 1 एंड 3, ठीक है। 3 -2 1 एंड 3 इट इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 11, ठीक। M13 के लिए ये कॉलम एंड रो हाइड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 1 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह और भी एलिमेंट्स का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 0 एंड 3 विच इज इक्वल टू -3, M22 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 एंड 3 विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। M22 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M23 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 1 एंड 0 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। M31 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 0 एंड -2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक। M32 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 एंड -2 विच इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 एंड 3 इंटू 2 6, तो -6 विच इज इक्वल टू -8, ठीक है। फाइनली M33 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 3 एंड 0 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस निकाल दिया, अब क्या करना, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमको पता है कोफैक्टर्स का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं, तो कोफैक्टर्स इज डिनोटेड बाय Aij, तो A11 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। A12 इट इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये है 1 + 2 दैट इज 3 एंड -1 की पावर 3 माइनस रहता है एंड कोफैक्टर क्या आया है 11, तो -1 इंटू 11 -11, ठीक है। इसी तरीके से A13 आ गया 0, ठीक है। A21 इट इज इक्वल टू 3, A22 इट इज इक्वल टू 1, A23 इट इज इक्वल टू -1, A31 इट इज इक्वल टू 2, A32 इट इज इक्वल टू 8 एंड A33 इट इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू कोफैक्टर्स, ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं ना, इसको मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, दैट इज 0 -11 0 3 1 एंड -1, ठीक है। 2 8 एंड 3 इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या आएगा 0 -11 0, ये हमारा रो कॉलम में चेंज होगा, ठीक है। 3 1 -1 2 8 एंड 3 एडजॉइंट निकाल दिया, लगभग आंसर आ चुका है। अब बस हमको वेरीफाई करना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए थी हमारी ये, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए आया ये। मल्टीप्लाई कैसे चलेगा, ऐसे एंड ऐसे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 +11 2 इंटू 0 0, ठीक है। देन 1 इंटू 3 3 रहेगा, -1 इंटू 1 -1, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, ठीक। 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 8 -8 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू +6, ठीक है। देन 3 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0, ठीक है, +0 -2 इंटू 0 ये हमारा रहेगा 0, ठीक है। तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर भी। इतनी बातें क्लियर हो गई।
अब क्या करना है, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 दैट इज +2, ठीक है, -2 इंटू 2 दैट इज, अब ऐसे एंड ऐसे, तो 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 0 एंड -2 इंटू 3 दैट इज -6, ठीक है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, ठीक, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 0, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0 एंड 3 इंटू 3 9। सॉल्व हो गया। तो क्या आ गई हमारी मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है ये, तो 0 3 2 -11 1 एंड 8 0 -1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए 1 -1 2 3 0 एंड -2 1 0 एंड 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐसे चलता है, ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1 जा 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 दैट इज +6, ठीक है, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 3, 8 इंटू 1 8, ठीक, -11 इंटू -1 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 11, ठीक है, 1 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 0 0, -11 इंटू 2 इट इज इक्वल टू -22, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, एंड 8 इंटू 3 दैट इज 24। ये आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, ठीक है, 3 इंटू 1 +3, ठीक, 0 इंटू -1 0, देन -1 इंटू 0 फिर 0 एंड 3 इंटू 0 फिर 0, तो 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 दैट इज +2, 3 3 जा 9, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या आ गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। तो क्या ये मैच नहीं कर रहा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3, इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं फ्रॉम रो 1, ठीक है। तो 3 इंटू 0 0 -0 इंटू -2 0, ठीक है, तो -1 एंड माइनस, तो ये हो जाएगा +1, 3 3 जा 9, -1 इंटू -2 एंड माइनस प्लस, ठीक है, +2, 3 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो ये टर्म आ गया हमारा 0, ठीक है, दिख रहा है, ये टर्म आ गया 0, ये टर्म है 0 एंड 1 इंटू 11 11 रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज इक्वल टू 11। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इट इज इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इट इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या आया है, ये तीनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में, एंड इनवर्स फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है इनवर्स तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज जो मैट्रिक्स ए होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले आप चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, इट इज इक्वल टू 2 -2 4 एंड 3, 3 2 जा 6 -4 इंटू -2 दैट इज -8 विच इज इक्वल टू 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्या लिख देंगे हम, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक। और मैंने आपको इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताया था। सबसे पहला काम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 -2 4 एंड 3,
ठीक है। को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो 2 का को फैक्टर 3, ठीक है, देन -2 का को फैक्टर 4 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, देन 4 का को फैक्टर -2 विथ नेगेटिव साइन, तो बन जाएगा 2, 3 का को फैक्टर 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल जाएगा, 3 -4 2 एंड 2, एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया दैट इज 14, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/14, जो कि था हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू दिस, ठीक है। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/14, देन 2 अपॉन 14 दैट इज 1/7, -4 अपॉन 14 दैट इज -2/7 एंड 1/7, ये ए इनवर्स हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको इन्वर्स कैसे निकालना है। 6th भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक। तो इन्वर्स निकालने से पहले हमको चेक करना होगा कि गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, तो -1 5 -3 एंड 2, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो 2 × 2 -1 -2 -3 × 5 -15, तो डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 13 which is not equal to 0, hence this matrix is non singular matrix, ठीक है। hence इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है कि इनवर्स ए इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू, को फैक्टर क्या होगा -1 का, इट इज 2, तो A11 इट इज 2, को फैक्टर of -1 is 2 and cofactor of 5 it is equal to minus of -3 that is 3, ठीक है। cofactor of -3 it is equal to -5, ठीक है। then cofactor of this 2 it is equal to -1, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 2 3 -5 एंड -1, इसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट क्या आ गया, 2 3 -5 एंड -1, ठीक है, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेंस आवर रिक्वायर्ड आंसर इज, डिटर्मिनेंट क्या निकला 13, तो 1/13, ठीक है। मैट्रिक्स हमारी क्या है, एडजॉइंट ए 2 -5 3 एंड -1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट के नीचे ये 13 लगा दें, या ऐसे भी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं है, तो रो 1 से इवैल्यूएट करते हैं, तो 1 × 2, इसको हाइड एंड इसको हाइड, 2 5 × 10 एंड 0 × 4 0 ही रहेगा, ठीक है, -2, इस कॉलम को एंड इस रो को हाइड, 5 0 0 -0 × 4 0, ठीक है, देन +3, ये कॉलम एंड ये रो हाइड, 0 × 0 ये 0 -0 × 2 0, तो ये आ गया 0। तो फाइनली आवर डिटर्मिनेंट इज 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतनी बातें समझ आ गई। तो 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसका कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हमारे पास बचेगा 2 4 0 एंड 5, इसको इवैल्यूएट करते हैं, 5 2 10, ठीक, देन A12, ठीक है, तो ये है हमारा ऑड नंबर, ठीक है, 1 + 2 दैट इज 3, जो कि है ऑड, तो -1 की पावर i + j इट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। अब को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, इस कॉलम को एंड इस रो को हाइड किया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 4 0 एंड 5, ठीक, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। A12 A13 चेक करते हैं, तो ये तो हमारा इवन, तो i + j इट इज इक्वल टू 4, हैंस -1 की पावर 4 1 रहता है, तो पॉजिटिव साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड एंड इसको हाइड, 0 2 0 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं A21, ये हमारा ये एलिमेंट, तो 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड एंड इसको हाइड, क्या दिख रहा 2 3 0 एंड 5, ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा 5 2 10 -0 दैट इज -10, ठीक है। A22 देखते हैं, इसको हाइड एंड बीच वाले रो को हाइड, क्या दिख रहा है 1 3 0 एंड 5, ठीक है, तो हमारा को फैक्टर आ गया 5, ठीक है, +5, क्यों प्लस, क्योंकि 2 + 2 इवन एंड -1 की पावर इवन, तो +1 हो जाएगा। A23 इट इज इक्वल टू,
इसको हाइड किया एंड इसको हाइड किया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 एंड 0, तो 1 2 0 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड 2 + 3 5 एंड -1 की पावर 5 तो -1, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव 0 तो कुछ होता नहीं है तो हम 0 लिख दे रहे, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं A31 दैट इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का। तो क्या है हमारे पास 0, तो उसके कॉलम एंड रो को हाइड किया तो क्या दिख रहा है 2 3 2 एंड 4, ठीक है। 3 + 1 4 तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। इट इज इक्वल टू 4 2 8 -6 दैट इज 2, ठीक है। तो 3 + 2 दैट इज 5 ऑड है तो नेगेटिव साइन। अगर कोफैक्टर्स निकाले 0 का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 0 एंड 4 दैट इज 4, ठीक है, दैट इज -4। A33 चेक करते हैं, 3 + 3 दैट इज 6, तो -1 की पावर 6 तो +1 होता है, ठीक है। एंड इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 1 2 0 एंड 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2। तो हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, कोफैक्टर्स हमारे क्या आए हैं 10 0 0 -10 5 एंड 0, ठीक है, देन 2 -4 एंड 2, ठीक। इसका ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 10 0 0 -10 5 एंड 0 2 -4 एंड 2, ठीक है। अब हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, फाइनल आंसर इज 1/10, ठीक है, मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स 10 -10 2 0 5 -4 0 0 एंड 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक करें क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो रो 1 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। तो इस कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, -1 × 3 दैट इज -3, ठीक है। 2 × 0 0, ठीक है, -0 एंड इसके अलॉन्ग कोई भी नंबर इवैल्यूएट होगा तो 0 आएगा एंड इस एंड से भी 0 आएगा, ठीक है। तो आवर फाइनल डिटर्मिनेंट क्या आ गया -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आवर डिटर्मिनेंट इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, ठीक है। उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स मैं माइनस निकाल के आपको बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो माइनस निकालते हैं तो A11, ठीक है, एलिमेंट क्या है हमारा 1, तो इसका माइनर निकालें तो क्या मिलेगा, इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना होगा विच इज़ -3, ठीक है। देन A12 का माइनर निकालते हैं तो क्या होगा 3 0 5 एंड -1 दैट इज -3, ठीक है। देन A13 पे चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 5 एंड 2 दैट इज 3 2 6 -15 विच इज इक्वल टू -9, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब चलते हैं A21 पे, ठीक। तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना 0 0 2 एंड -1 इट इज इक्वल टू 0, ठीक। A22 पे चलते हैं, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 5 एंड -1 दैट इज -1, ठीक है। A23 देखते हैं, A23 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 5 एंड 2 दैट इज 2, ठीक है। लास्ट रो A31 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 3 एंड 0 दैट इज 0, ठीक। A32 देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 3 एंड 0 दैट इज 0। A33 देखते हैं, इट इज इक्वल टू 1 0 3 एंड 3 दैट इज 3। तो माइनस हमने सारे निकाल लिए, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालना बहुत ही सिंपल है। कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला है हमारे पास -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। तो A11 यहाँ पर मैंने A लिख दिया है, आप इसको M कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने माइनर निकाला है ना कि कोफैक्टर, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई। तो कोफैक्टर्स देखते हैं। कोफैक्टर्स इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 -1 की पावर 2 दैट इज +1, तो यहाँ पॉजिटिव साइन, माइनर क्या निकला इसका -3, तो इसका आंसर आ गया -3 दैट इज कोफैक्टर ऑफ 1 इट इज इक्वल टू -3, ठीक है। A12 इट इज इक्वल टू ये हमारा ऑड एंड -1 की पावर 3 दैट इज माइनस, तो -3 दैट इज 3, ठीक है।
A13 ये हमारा इवन, तो -1 की पावर इवन +1 प्लस -9 इट इज़ इक्वल टू -9, ठीक है। A21 इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा 2 + 1 दैट इज़ 3, तो -1 की पावर 3 क्या जाएगा -1 एंड माइनस एंड को फैक्टर क्या निकला 0, इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक। A23 इट इज़ इक्वल टू A22, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव 2 + 2 इवन है, ठीक है, एंड -1 की पावर इवन इट इज़ इक्वल टू प्लस, तो प्लस माइनर निकला है -1, जो हमारा आंसर आएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से A23 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑड, तो -2, A31 इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा इवन तो पॉजिटिव, ठीक है, तो फाइनली 0 लिख देते हैं। A32 ये हमारा ऑड तो नेगेटिव इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। A33 ये हमारा इवन, तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो +3। को फैक्टर्स निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स हम बनाते हैं, सारे को फैक्टर्स को अरेंज करते हैं, 0 -1 -2 0 0 एंड 3, इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट निकल जाएगा, क्या जाएगा एडजॉइंट, -3 3 एंड -9 0 -1 -2 0 0 एंड 3, ठीक है। रो को हमने कॉलम में बना दिया, ठीक है, एंड कॉलम को रो बना दिया, ये एडजॉइंट निकाल लिया। ए इनवर्स निकाल देते हैं, इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो फाइनली आवर आंसर इज, डिटर्मिनेंट क्या निकला था स्टार्टिंग में, चेक करें, तो डिटर्मिनेंट था हमारा -3, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज -1/3 -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ठीक है। तो आप चाहें तो इस -1/3 को अंदर ले जा सकते हैं, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको जल्दी से चेकआउट करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अलॉन्ग रो 1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है, -1। इस कॉलम को एंड इस रो को हाइड किया, 1 इंटू 4 4 एंड -7 इंटू 0 0 रहेगा, ठीक है, +3। इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 2 4 जो 8, ठीक है, -7 इंटू -1 क्या रहेगा, +7, ठीक है। तो 2 इंटू -1 -2 -4 देन 3 इंटू 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, 3 इंटू 1 +3, ठीक। तो फाइनल आंसर इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, को फैक्टर्स निकालना है, तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। तो को फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो को फैक्टर्स निकालने से पहले हम माइनस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस मेथड से माइनस निकालने से हमारा आसानी से को फैक्टर निकल जाता है, ठीक है। तो M11 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 0 2 एंड 1 दैट इज -1, ठीक है। M12 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 0 -7 एंड 1 इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब बातें हमने अच्छी तरह से एक्सरसाइज 4.4 में सीखी है कि माइनस कैसे निकालना है, को फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार एक्सरसाइज 4.4 को देख सकते हैं, ठीक। M13 देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -1 -7 एंड 2 दैट इज 2 4 जा 8 -7 दैट इज 1, ठीक है। M13 आ गया। M21 देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1 1 जा 1 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। M22 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -7 एंड 1, ठीक है। 2 1 जा 2 -7 इंटू 3 -21 हैंस इट इज इक्वल टू 23, ठीक। M23 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 -7 एंड 2 2 2 जा 4 -7 इंटू 1 -7 इट इज इक्वल टू 4 + 7 दैट इज 11, ठीक है। M31 देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -1 एंड 0 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। M32 देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 एंड 0 विच इज इक्वल टू -12, ठीक है। M33 देखते हैं, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 4 एंड -1 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 2 दैट इज -2 -4 इंटू 1 4 हैंस इट इज इक्वल टू -6। माइनस निकाल लिया। अब को फैक्टर्स सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो को फैक्टर्स निकालते हैं,
कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो माइनर इज कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय a11, ठीक है, ए आई जे। तो a11 निकालें तो 1 + 1 हमारा क्या है, इवन है, -1 की पावर इवन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। माइनर क्या निकला है उस एलिमेंट का, -1, हेंस इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो a12 आ जाएगा हमारा -4, क्यों माइनस, क्योंकि ये हमारा ऑड, ठीक। a13 आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। a21 आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, +5, ठीक। यहाँ पर मैं कॉलम खींच दे रहा हूँ। a22 हमारा क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 23, a23 इट इज़ इक्वल टू -11, माइनस क्यों, क्योंकि ये है ऑड, ठीक है। a31 इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा इवन, तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव, तो 3, ठीक है। a32 आ जाएगा हमारा 12 + 12, ठीक है। a33 आ जाएगा हमारा -6। कोफैक्टर्स निकाल लिए आप सभी ने। अब क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इट इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, कोफैक्टर्स को अगर अरेंज करें तो -1 -4 1, ठीक है, 5 23 -11 3 12 एंड -6, इसका ट्रांसपोज इट इज़ इक्वल टू -1 यहाँ पर -4, ठीक है, 1 5 23 -11 3 12 एंड -6। कोफैक्टर्स में क्या होता है, रो कॉलम में एंड कॉलम रो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। फाइनली अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था स्टार्टिंग में, तो चलते हैं, -1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या आ गया, दिस मैट्रिक्स, इंटू -1 5 3 -4 23 एंड 12 1 -11 एंड -6, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 भी हमारे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। माइनर से पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें इस कॉलम एंड इस रो को ऐड किया, 4 2 8 -3 2 6, ठीक है, -1 दैट इज +1, ठीक है। इस कॉलम को एंड इस रो को ऐड किया, 4 0 0 -10 to -3 दैट इज -9, तो ये बन जाएगा +9, ठीक है। +2 इस कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, -2 इंटू 0 0 ही रहेगा, -3 2 6, ठीक। इट इज इक्वल टू 8 -6 दैट इज 2, ठीक है, +1 इंटू 9 9 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 2 इंटू -6 दैट इज -12, हैंस क्या आ गया ये 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि चेक करना है कहीं इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नहीं तो अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, आप उतना लंबा मेथड लगा दिए और फाइनली पता चला कि इनवर्स नहीं निकल रहा, तो आपकी सारा टाइम एंड मेहनत खराब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, माइनर्स निकालते हैं, ठीक है। माइनर इज डिनोटेड बाय MIJ, तो 1 1 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 -2 एंड 4, इसको इवेलुएट करते हैं, 4 2 8 -2 इंटू -3 दैट इज 6, ठीक है, ये आ गया 2। M12 निकालते हैं, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -3 3 एंड 4, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, एंड 3 इंटू -3 क्या होगा, -9 एंड माइनस प्लस तो +9, ठीक। M13 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 3 एंड -2, इट इज इक्वल टू -6, ठीक है। M21 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 -2 एंड 4, इट इज इक्वल टू 4 इंटू -1 -4 -2 इंटू 2 -4, तो ये +4 विच इज इक्वल टू 0। M22 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 एंड 4, इट इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। M23 चेक करते हैं, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 3 एंड -2 विच इज इक्वल टू -2 -3 इंटू -3 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -3, हैंस -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। M31 चेक करें, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 2 एंड -3, ठीक है, हैंस
-3 इंटू -1 3 माइनस 2 इंटू 2 4 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस एंड को फैक्टर्स आप फटाफट से निकाल लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 एंड -3 विच इज इक्वल टू -3। लास्ट एलिमेंट दैट इज 4, इसका माइनर निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 0 एंड 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, तो माइनर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या काम करना है, को फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, को फैक्टर्स, तो को फैक्टर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। ठीक है, तो को फैक्टर्स इज डिनोटेड बाय AIJ, तो A11 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, MIJ क्या निकला 2। ठीक है, A12 क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑड टर्म के लिए -1 की पावर ऑड कुछ भी होगा तो माइनस ही रहेगा, तो -9। A13 ये हमारा इवन के लिए तो पॉजिटिव सिंबल, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव -6 दैट इज -6। ठीक है, A21 इट इज इक्वल टू, ये हमारा ऑड, ठीक है, तो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। A22 इट इज इक्वल टू -2। ठीक है, A23 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ऑड टर्म। ठीक है, 2 + 3 तो 5 होता है, तो 5 -1 की पावर 5 दैट इज माइनस, तो -1 इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, A31 इट इज इक्वल टू -1, A32 इट इज इक्वल टू 3। क्यों 3, क्योंकि 3 + 2 दैट इज 5, -1 की पावर 5 नेगेटिव, एंड को माइनर क्या आया है -3, तो माइनस इंटू -3 3। A33 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, को फैक्टर्स निकाल लिए हमने, आप मैच कर सकते हैं कि क्या आपका यही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, को फैक्टर्स को अरेंज करें, 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रो कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2। ठीक है, क्या एडजॉइंट यही आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल काम है हमारा इनवर्स निकालना, तो A इनवर्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, 1 आया था, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1 एंड 1 इंटू दिस, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आया 2 0 -1 -9 -2 एंड 3 -6 -1 एंड 2 विच इज आवर इनवर्स। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 11। प्रोसीड करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि हमने जो डिटरमिनेंट निकाला था ना, कुछ कैलकुलेशन एरर है, तो 2 + 9 दैट इज 11 एंड 11 - 12 दैट इज -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम करेक्ट करेंगे, इनवर्स हमको निकालना है, तो 1 अपॉन -1 दैट इज -1, तो इस नेगेटिव को अगर अंदर ले जाएं तो -2 0 एंड 1। ठीक है, देन 9 2 एंड -3 6 1 एंड -2, ये हमारा करेक्ट इनवर्स। ठीक है, अब चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लास्ट 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है डिटर्मिनेंट चेक करना कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। डिटर्मिनेंट निकाले, रो 1 के अलॉन्ग हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस एंड से करेंगे तो 0 ही आएगा एंड इस एंड से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो +0 +0। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं 1 इंटू, अगर हम माइनस को बाहर कर दें अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 होता है, तो फाइनली -1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, हेंस दिस -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, माइनस निकालना है एंड देन कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट से सिंपली हमारा इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस इज डिनोटेड बाय m, कैपिटल M I J, तो 1 1 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा देन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने चेक कर लिया था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके, क्योंकि कॉस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फाइनली हो जाएगा -1। ठीक है, M12 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ
0 sin अल्फा 0 एंड माइनस कॉस अल्फा इट इज इक्वल टू 0, M13 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं निकाल के। M21 इट इज इक्वल टू, M21 क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 साइन अल्फा इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। M22 देखें, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 एंड माइनस कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ठीक। M23 इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 एंड साइन अल्फा, hence it is equal to sin alpha, ठीक। M31 it is equal to determinant of 0 0 cos alpha and sin alpha, क्या आ जाएगा ये 0। M32 it is equal to determinant of 1 0 0 and sin alpha which is equal to sin alpha, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब क्या करना है, लास्ट एलिमेंट है हमारा माइनस कॉस अल्फा, इसका माइनर निकालते हैं। तो 1 0 0 एंड कॉस अल्फा, इसका माइनर आ गया कॉस अल्फा, माइनर निकाल दिया। अब क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। को फैक्टर्स विल बी, तो को फैक्टर का हमारा फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय माइनर, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब चेक करते हैं A11, क्योंकि को फैक्टर तो a से डिनोट होता है, इट इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा एंड -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब +1, ठीक है। प्लस एंड माइनर क्या निकला है -1, हेंस इट इज इक्वल टू -1, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई। A12 आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। A13 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं एंड माइनर है हमारा 0, ठीक। A21 इट इज इक्वल टू 0, A22 इट इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, समझ आ गई बातें, क्योंकि 2 + 2 -1 की पावर 4 दैट इज +1, ठीक है, एंड माइनर निकला है माइनस कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। A23 इट इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि 2 + 3 दैट इज 5, ऑड है तो माइनस साइन, ठीक है। A31 इट इज इक्वल टू 0, A32 इट इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा एंड फाइनली A33 इट इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक। को फैक्टर्स निकल गए। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, को फैक्टर्स जो निकाला आपने उसको अरेंज कर देना है, ठीक है, एंड उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, देन माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, रो हमारा कॉलम में ट्रांसफॉर्म तो -1 0 एंड 0, ये रो हमारा कॉलम में तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फाइनली ये रो हमारा 0 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, देन कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक आपका मैच कर रहा है। अब लास्ट स्टेप हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट क्या आया था, -1 आया था ना ये, तो 1/-1 विच इज इक्वल टू -1 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस एडजॉइंट 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है। और प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो जो नेगेटिव वाले टर्म है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये एंड ये पॉजिटिव टर्म था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकल गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।